प्राचार्य डॉक्टर सुभाष चंद्र पांडे जी, हमारे समक्ष आदरणीय डॉक्टर उदित पांडे जी, कामेश्वर पांडे जी, JP मिश्र साहब, डॉक्टर साधिया पाल जी, इस महाविद्यालय की डॉक्टर उत्तम कल्पना पांडे, NS उपाध्याय और SM साहब के गोस्वामी जी, कुछ लोग इसमें चले भी गए। मैं सबको नमन करता हूँ। मेरे ही बहुत ही प्रिय भाजन और ऊर्जावान डॉक्टर आलोक कुमार सिंह, मेरे पार्श्व में कुशल संचालन कर रहे डॉक्टर उपेंद्र जी, और इस आयोजन में सुनने के लिए, सम्मिलित होने के लिए सुबह में सजा है। इन सबको तथा प्रेम करें। हिमांशु जी के कहने के बाद मैं एक बार भी जल्दी यूपीएन में साथ साथ गया था कॉलेज में, तो मैंने कहा जहाँ जहाँ लिखती है उसी पर हम तुलिका फेरते हैं, क्योंकि अलग से कुछ कहने की क्या सोचती नहीं। आज का विषय हिंदी दिवस तो उत्सव धर्मी होता है, जिसमें तमाम साहित्यिक कार्यक्रम, तमाम प्रकार के जो है गीत और स्लोगन, तमाम प्रकार के प्रतियोगिताएं सब होती हैं। तो उसकी छड़का यहाँ पर कजरी और रोज के माध्यम से जो विषय दिया गया है भारतीय भाषा में समझ में, तो ये विषय बहुत गूढ़ है और एक लंबी गोष्ठी की अपेक्षा करती है। तो हम तो प्राचार्य से निवेदन करेंगे तभी इसको गोष्ठी का रूप देंगे, लेकिन चूंकि मंच पर इतनी विद्वान ऋषि बैठे हैं, इस विषय के साथ न्याय करने के लिए संक्षेप में अपनी बात को रखें। मिस्टर हिमांशु जी ने अधिकांश साहित्य के समन्वय की बात रखी और शंकराचार्य जी का उल्लेख करके बताया कि किस प्रकार से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की जो सिराएं हैं भारत की, वो एकात्मक भाव रखते हैं। अपने पूरे भारतीय दर्शन में तमाम चिंतकों ने ऐक्ट की चिंता की है और उसी के पर बात रखी है, क्योंकि जब हमारी भौगोलिक सीमाएं और उसमें रहने वाले लोग, इनका जो मन है वो ऐक्ट नहीं स्थापित रखेगा, तो हमारी तरजीहता उसमें नहीं है। अगर हम दीर्घजीवी होंगे, लंबे समय तक हमारी अस्मिता कायम रहेगी, तो उसके मूल में ये है कि हमारी भौगोलिक सीमाएं सुरक्षित रहें और उसमें रहने वाले लोगों का मन एक के भाव में रहे। यही सब दर्शकों ने कहा, लेकिन वादे वादे जाके तब तो बोला भी कहा गया है। और अभी जो है दूसरे हिमांशु ने कहा कि विविधता हमारी खूबी है, तो ये विविधता केवल प्रकृति में नहीं है, मनुष्य के भाव में विविधता है और मानवीय स्वभाव में विविधता है। बड़े बड़े आचार्यों ने राजन्य वर्ग के दरबार में जा करके, और जो अधारी नहीं होती थी जिस पर वो धर धर करके वो साधना करते थे, उस अधारी को हाथ में लेकर ऊर्ध्वा होकर के चयन कि मैं आपके विषय से सहमत हूं। तो यहाँ पर संवाद, वाद ला संवाद, और आप देखिए कि संवाद से पूरा भारतीय दर्शन खड़ा हुआ। याज्ञवल्क्य का संवाद जनक से हो रहा है, उसमें जनक जीत जाते हैं। याज्ञवल्क्य का संवाद गार्गी से होता है। मंडन मिश्र जाते हैं, शंकराचार्य जाते हैं, तो उसमें उनकी मंडन मिश्र की पत्नी जो उसमें रेडिंग काम करती है, इतना प्रसंग सब आप जानते हैं। तो चूंकि एक बड़ी गोष्ठी की अपेक्षा करता विषय का मूल साहित्यिक समन्वय की बात उसने हिमांशु ने बड़ी कुशलता से, और ये भी प्रसंग अच्छा उठाया कि प्रकृति के विविधता है, लेकिन उसके बावजूद जो यहाँ पर मलयालम चलती है, तो हिमालय के उत्तम सिराओं से चलती है मलयालम सुबह से ब्रह्मोत्तर के समय, तो हिंदी भाषा धीरे बढ़ती है। जिसमें लिखा है कि हमारा जीवन कैसा हो, तो उन्होंने ये नहीं कहा जीवन कैसा हो, अट्टालिकाओं वाला हो, फॉर्च्यूनर वाला हो, उन्होंने एक अच्छा लिखा ये जीवन प्राप्त समीरण सा है। जीवन कोई 1000 वर्षों का नहीं है। ईसा कृष्ण ने जब आशीर्वाद दिया गया तो इसके अलावा नहीं दिया गया, ये आज का आशीर्वाद नहीं, बहुत प्राचीन है। सरदा सतल जीवन, ये निकल जाए 150 साल और 200 साल बोलो अधिकतम 100 वर्ष है। और आज धीरे धीरे जिस प्रकार से खान पान चल रहा, जो चर्या हमारी है, वो धीरे धीरे हमारा नव होते जा रहा है।
तो सुबह की वायु पूरे दिन भर नहीं चलती ब्रह्म मुहूर्त में। ये जो संयम है, पारायण है, ध्यान है, अभ्यास है, चर्या है, इन सब के लिए शिक्षा में हमारे बैठे एजुकेशनिस्ट हैं, ये विशेषज्ञ बैठे सब पढ़ाते हैं चर्या क्या चीज है, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। चर्या भी बहुत आवश्यक चीज है। तो उसमें यह है कि वो मलयाली जो चलती है उस वक्त से थोड़ी देर में जीवन प्रात समीरण सालग विचरण निरत करो कर तोरण तरण की कविता आगे लिखते हैं। लेकिन मैंने उतना पकड़ लिया जो महात्मा था अभी के समय